हेलो, वेलकम टू माय चैनल इजी बैंकिंग विद सुषमा शर्मा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरा चैनल है किस बारे में। हम यहाँ पे डे टू डे बैंकिंग में आपकी हेल्प हो जाए उसके लिए हम चैनल बना रहे हैं। जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो कस्टमर्स को नहीं पता होता है उसके रिगार्डिंग हमारा ये चैनल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ओपन जनरल सेविंग बैंक अकाउंट इन JNK बैंक। किस तरीके से आप JK बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जब भी आपने अकाउंट खोलना है तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको स्मॉल अकाउंट यानी छोटा खाता खोलना है या फिर सेविंग अकाउंट यानी कि बड़ा खाता खोलना है। जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको छोटा खाता खोलना है या बड़ा खाता खोलना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि खाता खोलना कैसे है और कौन कौन इस खाते को खोल सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस खाते को कोई भी खोल सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन थोड़ा सा कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना होता है या जो आपको फुलफिल करना होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर बच्चा 10 साल से छोटा है तो उसका बड़ा खाता खोल सकते हैं, लेकिन उसका खाता अपने मम्मी या पापा के साथ खुलेगा, लीगल गार्डियन के साथ खुलता है अगर बच्चा 10 साल से छोटा है। अगर 10 साल से बड़ा है और लिटरेट है, अगर वो अपना साइन कर सकता है, तो आप बड़े बच्चे का खाता भी खोल सकते हो, जनरल सेविंग अकाउंट। बाकी तो आप किसी का भी खोल ही सकते हो जो अकाउंट खोलना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आपने अकाउंट खोलना है तो आपने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट रखना है ताकि आपको बैंक में जाकर बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और आपका अकाउंट जो है कुछ मिनटों में ही खुल जाए। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। जनरल सेविंग अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू ओपन जनरल सेविंग बैंक अकाउंट इन JNK बैंक। सबसे पहले जब आपने खाता खोलना है तो आप बैंक से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जिसको हम कहते हैं खाता खोलने वाला फॉर्म, वो आप ले आइए। उसके साथ आपने लगाना होता है आधार की कॉपी, उसके साथ आपने लगानी होती है पैन की कॉपी। जब भी आप खाता खोलने जाएं तो आप आधार और पैन ओरिजिनल भी अपने साथ रखें। ऐसा ना हो आप आधार या पैन ओरिजिनल लेकर चले जाएं या सिर्फ फोटोकॉपी लेकर चले जाएं, उससे आपको बार बार बैंक में जाना पड़ सकता है। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ उसको वैसे ही फॉलो कीजिएगा, तो आपको एक बार में ही सारा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सच में जो वीडियो में जैसे मैंने आपको नाम बताया कि कुछ मिनट्स में ही आपका अकाउंट खुल सकता है, वो बिल्कुल वैसे ही होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले JK बैंक में जब भी आप जाओगे तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है, उस फॉर्म को पूरा फिल करना है। और फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बताऊंगी कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना होता है। आज मैं उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती हैं सिर्फ हम उस पर ही डिस्कस करेंगे। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपने ले लिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपने करवानी है, पैन कार्ड की फोटोकॉपी करवानी है, आधार कार्ड पे साइन करने हैं, जो फोटोकॉपी आपने ली है पैन कार्ड पर भी साइन करने हैं आपने। और आपने 2 फोटोग्राफ साथ में रखने हैं। 2 फोटोग्राफ किस लिए, एक आपका फोटोग्राफ आपके फॉर्म पर लगता है और एक फोटोग्राफ जो है वो आपकी पासबुक पर लगता है, जिसको आप बोलते हो बैंक की कॉपी, उस पर लगाया जाता है। आपने फॉर्म फिल कर लिया, आधार पैन लगा लिए, आप जब अकाउंट में बैंक में जाओगे तो आपका अकाउंट ईजिली खुल जाएगा। लेकिन उनके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है आपने। सबसे पहली बात क्या है, पैन कार्ड के रिगार्डिंग। अगर आपका पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल सेविंग अकाउंट 18 साल से कम बच्चा भी खोल सकता है, तो उसका पैन कार्ड तो नहीं बना होगा, फिर क्या वो खाता नहीं खोल सकता? ज़रूर खोल सकता है, वो भी खाता खोल सकता है। लेकिन उसका खाता खोलने के लिए आपको पैन कार्ड की जगह एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म 60 या 60 नंबर फॉर्म। जिस भी कस्टमर का अगर पैन कार्ड नहीं है, उसको जब भी आपने बैंक का फॉर्म लेना है उसके साथ एक और फॉर्म होगा फॉर्म 60 या 60 नंबर का फॉर्म, वो आपने ज़रूर ले लेना है। वो किस लिए होता है, वो पैन कार्ड की जगह लगता है। जिनका पैन कार्ड नहीं होता उनकी जगह 60 नंबर का फॉर्म लगता है। वो फॉर्म को भी कैसे फिल करता है या कैसा वो फॉर्म दिखता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो जब मैं बताऊंगी तो आपको डिटेल बता दूंगी किस तरीके का वो फॉर्म दिखता है। तो 60 नंबर का फॉर्म आपने ज़रूर लगाना है। दूसरी बात, अब आपने आधार कार्ड पर एड्रेस ज़रूर चेक करना है। जहाँ पर भी आपने जिस भी ब्रांच में आप अकाउंट खोलने जा रहे हो, आपने देखना है क्या जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वो उस ब्रांच के आसपास का एड्रेस है या नहीं। अगर आसपास का या पास का एड्रेस नहीं होगा तब भी आपको अकाउंट खोलने में परेशानी आ सकती है। उसके लिए आपको एक और फॉर्मेलिटी होती है जो फुलफिल पहले ही कर कर रखनी है अगर आप अपने चक्कर लगाने से बचना चाहते हैं तो। वो क्या फॉर्मेलिटी है, देखिए,
फॉर एग्जाम्पल आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है जम्मू का और आप आधार कार्ड पे एड्रेस है कहीं और का और खाता आप खुलवाना चाहते हैं कहाँ का, जम्मू का। जैसे आधार कार्ड पे एड्रेस है समझ लीजिए आपका यूपी का, बिहार का, पंजाब का, श्रीनगर का, लद्दाख का, बसोली का, बिलावर का, या रामबन का, सुंदरबनी का, ऐसे दूर दूर जगह का आपका अगर एड्रेस है तो आपने क्या करना है, एक और फॉर्मेलिटी होती है जो आपने फुलफिल करनी होती है। वो क्या फॉर्मेलिटी है, जिसके घर पे भी आप रहते हो या जहाँ पर आप काम करते हो उनसे आपने कहना है कि वो आपको लिख कर दें कि वो आपके घर पर रहते हैं या फिर आप उनके यहाँ पर काम करते हो। उनका एक एड्रेस प्रूफ आपने लगाना है। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप उनसे इलेक्ट्रिसिटी बिल ले सकते हैं, बिजली का बिल ले सकते हैं जिन पे उनका एड्रेस का प्रूफ हो, या फिर आप उनका आधार कार्ड ले सकते हैं जिन पे उनके एड्रेस का प्रूफ हो। ये चीज़ें आप ये लगा देनी है अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपको दोबारा से चक्कर लगाने पड़ेंगे और फिर आप कहेंगे कि फ्यू मिनट्स में हमारा अकाउंट नहीं खुला। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 लगाना है। आधार पे एड्रेस चेक करना है, आधार पे एड्रेस यहाँ का है तो बहुत अच्छा, अगर यहाँ का नहीं है तो जिसके घर पे आप रहते हैं वहाँ का आपने उनका एक एड्रेस प्रूफ ले लेना और उनसे लिखवा लेना है कि हमारे घर पे रहते या काम करते हैं, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल या आधार कार्ड ले लें। ये थी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का कंप्लीट प्रोसीजर। जो आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे, आप उनको दोगे, वो आपका कुछ मिनटों में अकाउंट खोल देंगे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपको पता होनी चाहिए। आप खाता खुलवा लेते हैं लेकिन आपको वो सारी चीज़ें पता नहीं होती और आप उनका बेनिफिट नहीं ले पाते हो। वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। देखो, जब भी आपने फॉर्म फिल करना है आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो बहुत ज़रूरी है और RBI भी कहती है कि ये ज़रूर है, नॉमिनेशन डालना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नॉमिनेशन के बारे में नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता दूं नॉमिनेशन क्या होता है। देखिए, जब आप अकाउंट खोलते हैं, भगवान ना करे कल को उसी कस्टमर को अगर कुछ हो जाता है, उसके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए अगर पड़े हों, तो वो पैसा हमने किसको देना है। नॉमिनेशन का मतलब होता है वारिस डालना। मतलब अगर कुछ हो जाए कस्टमर को तो हम उसका पैसा या उसकी जो भी चीज़ें हैं वो हम किस कस्टमर को प्रोवाइड करें, वो उसमें लिखा होता है। अगर उसमें लिखा हो तो सिंपल से एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके हम वो सारी चीज़ें उस पर्सन को हैंड ओवर कर देते हैं। इसीलिए नॉमिनेशन ज़रूर देना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात, जब भी आप अकाउंट खोलेंगे तो कुछ फैसिलिटीज़, जैसे कि आप ATM की फैसिलिटी ज़रूर लें। ATM में आप क्या करते हैं, आपको ब्रांच में आने की ज़रूरत नहीं होती। आप 40,000 रुपये पर डे के तौर पे ATM कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आजकल आपको पता है ट्रांजैक्शन हम मशीन्स के थ्रू भी करते हैं। उस मशीन के थ्रू आप 1 लाख की पर डे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मतलब एक दिन में आप 1 लाख की ट्रांजैक्शन कर सकते हो, 40,000 तक का कैश निकाल सकते हो विथ ATM कार्ड। उसके बाद आपको बैंक की एक ऐप होती है M-Pay डिलाइट, वो भी आपने M-Pay डिलाइट प्लस वो आपने अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लेनी है। उससे आप बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, आपको बैंक में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आपने चेक ज़रूर लेना है। चेक बिल्कुल फ्री होता है, 20 चेक लीव साल की फ्री होती है। हर साल आपको 20 चेक लीव्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री मिलती हैं। इस चेक से क्या होगा, अगर आप खुद नहीं आना चाहते हैं बैंक में पैसे विड्रॉ करने के लिए या पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आप 50,000 तक का जो अमाउंट है वो आप चेक फिल करके दीजिए। वो कोई भी आपका अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, आप उसको साइन करके देंगे तो इससे भी आपकी हेल्प हो जाती है। बहुत सारे लोग डरते हैं चेक नहीं लेना, पता नहीं कितने चार्जेस पड़ेंगे, तो उसके चार्जेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उसके बाद सेविंग अकाउंट में आपने ये ध्यान रखना है कि आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि कई बार होता है कि हमें मिनिमम बैलेंस के चार्जेस पड़ सकते हैं। इसीलिए आपने प्लीज़ उस बात का भी ध्यान रखना है। यही होता है कि आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद जो है बाकी की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। और बाकी रही है हमारी किस तरीके से हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल करते हैं, फॉर्म 60 किस तरीके से फिल करते हैं, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी। उसमें आपको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। अगर ये आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट वाकई में ही 2 मिनट में खुलेगा और आपको बार बार बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।